Please do like, share, comment and subscribe to make me happy। गोरी कौवी की जंगल में एक चूड़ियों की दुकान थी। बुलबुल की बेटी की शादी होने वाली थी और वह अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ लेना चाहती थी, मगर बुलबुल के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मुझे उसे चूड़ियाँ खरीद कर देनी है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। चिड़िया बहन, आप गोरी कौवी से कहकर मुझे कुछ उधार में चूड़ियाँ दिलवा दें। बुलबुल, तुम चिंता ना करो, मेरी बात ना गोरी जरूर मान लेगी। फिर चिड़िया बुलबुल के साथ जाती है। गोरी, अगर बुलबुल पैसे नहीं देगी तो उसके बदले मैं पैसे दे दूंगी। गोरी, बुलबुल को चूड़ियाँ दे दो। मुझे चिड़िया विश्वास है बुलबुल पर भी, मगर बुलबुल 1 महीने से ज्यादा उधार नहीं चलेगा। 1 महीने के अंदर अंदर तुम मेरे पैसे मुझे दे जाना। हाँ, मैं लौटा दूंगी। 1 महीने तक मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी। और फिर बुलबुल गोरी कौवी से चूड़ियाँ उधार में लेकर अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है और पूरा 1 महीना गुजर जाता है। कालू जी, आप जरा दुकान पर बैठना, मैं बुलबुल से पैसे लेकर आती हूँ। गोरी, अगर वो पैसे ना दे तो कोई चीज उठा कर ले आना उसके घर से। पैसे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और फिर गोरी कौवी बुलबुल की तरफ जाती है। हाँ बे मोटो बुलबुल, चलो लाओ मेरे पैसे दो, पूरा 1 महीना गुजर गया है। लाओ पैसे दो, मुझे नया माल लाना है। गोरी बहन, अब मैं आपको क्या बताऊं, बेटी की शादी के तुरंत बाद ही मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और घर में जो कुछ भी था सब कुछ लग गया है। लग गया है तो मैं क्या करूं? चलो जल्दी मेरे पैसे निकालो, मैं तो पैसे लेकर ही जाऊंगी। मैं यहीं बैठी हूँ, जल्दी मेरे पैसे दो। बुलबुल गोरी कौवी की बहुत विनती करती है, मगर गोरी कौवी कहाँ मानने वाली थी, वह तो डटी रहती है। लूसी, अरे लूसी, कहाँ जा रही हो? आओ ना, चूड़ियाँ नहीं पहनोगी? तुम आज यहाँ बैठे हुए हो, ये काम मर्द पक्षियों का नहीं है। मुफ्त में दे दूंगा चूड़ियाँ, मेरी बात तो सुनो। मुफ्त में नहीं, मैं तो पैसों से लेने आई थी चूड़ियाँ। लाओ दिखाओ। और फिर कालू कौवा लूसी कबूतरी को चूड़ियाँ निकाल कर दिखाता है। ये देखो, ये लाल वाली कैसी है? ये लाल वाली चूड़ियाँ तुम्हारी सफेद सफेद पंखों पर बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा लूसी के थोड़ा और पास आ जाता है। नहीं, मैं तो हरे रंग की लूंगी। लूसी, सच बताऊं तो तुम जो भी रंग पहनोगी वो सब जचेगा तुम्हारे इन सफेद पंखों पर। कौवा लूसी के पंखों को छूने की कोशिश करता है। बेशरम बुढ़े कौवे, हटो मेरे पास से, मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। पति जी कहाँ हैं आप? लूसी भागी भागी कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। पति जी, उसने मेरे पंखों को छूने की कोशिश की और वह मुझसे उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। मैं देखता हूँ उस गुंडे को, छोड़ूंगा नहीं। और कबूतर गुस्से में लाठी लेकर कौवे की ओर जाता है। उधर गोरी कौवी खुद चूड़ियों के लिए बुलबुल से लड़ रही थी। बस करो गोरी, मुझे और बेइज्जत ना करो। अगर चूड़ियाँ दे ही दी है तो कुछ दिन और रुक जाओ, रहम करो। मैं खुद तुम्हारी चूड़ियों के पैसे तुम्हें दुकान पर दे जाऊंगी। मैंने तुझे एक बार कहा ना, मैं पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। रोती हुई बेचारी बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वो गोरी नहीं मान रही है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं गोरी को दे सकूं। वह तो मुझे बहुत बेइज्जत कर रही है। बुलबुल, ये लो, ये पैसे तुम ले जाओ और उस कौवी के मुंह पर मारो। अरे उस कौवी को तो किसी के दुख का अंदाजा है ही नहीं। और फिर बुलबुल पैसे ले जाकर गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी को क्या मालूम था कि पीछे जिसके भरोसे वह अपनी चूड़ियों की दुकान को छोड़कर आई है, आज चंद पैसों के लिए उसकी सारी चूड़ियां टूटने वाली है कि तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है। बेशरम बुड्ढे कौवे, इधर आ, बाहर, मैं देखता हूँ तुझे। अरे आजा, तेरे जैसे मैंने कई देखे हैं। और फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने लग जाते हैं।
कबूतर तो मारते मारते गोरी कौवी के दुकान की सारी चूड़ियां तोड़ देता है। कभी कबूतर ऊपर तो कभी कौवा ऊपर। इस तरह दोनों में झड़प होने लगती है। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। कई कोशिशों के बाद वे सभी पक्षी मिलकर उन दोनों को अलग करते हैं। तब तक तो गोरी कौवी का सारा दुकान तहस-नहस हो चुका था। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है और अपने टूटे हुए दुकान को देखकर वह तो दिल पकड़कर बैठ जाती है। हाय, मैं मर गई। कालू, मेरी चूड़ियाँ कहाँ गई? जब दूसरों की इज्जत पड़ने पर रहेगा ये काला बुढ़ा कौवा तो ऐसा ही होगा। कालू कौवा गोरी कौवी को आंख चुराकर देखता है और वहाँ से जंगल की ओर भाग जाता है, क्योंकि कालू कौवा जानता था कि अब वह गोरी से भी पिटने वाला है। चिड़िया, इससे तो अच्छा था कि मैं बुलबुल के पास पैसे लेने ही ना जाती। इस कालू की वजह से तो मेरी पूरी दुकान ही बर्बाद हो गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। सुंदरी कौवी जंगल में नहीं आई हुई थी। जंगल के एक कोने में एक बड़े पेड़ के ऊपर सुंदरी कौवी ने अपना घोंसला बना लिया था। लंबे लंबे बाल, सुंदर सुंदर आंखें। मुझ जैसा इस पूरे जंगल में कोई हसीन नहीं होगा। जाती हूँ इस जंगल में जाकर देखती हूँ। और ऐसा सोचते हुए सुंदरी कौवी जंगल घूमने चली जाती है। हेलो हरे मिट्ठू तोते, कैसे हो? और मिट्ठू तोते को ऐसा कहते हुए सुंदरी कौवी वहाँ से आगे बढ़ जाती है। दूर ही एक पेड़ पर उसे गोरी कौवी बैठी हुई दिखाई देती है। सुंदरी कौवी उड़ती हुई गोरी कौवी के पास जाती है। हेलो, कैसी हो? मैं बगल वाले जंगल से आई हूँ। और ये बता, तुम्हें मेरे बाल कैसे लगे? कुछ खास नहीं है, बस थोड़े लंबे हैं। मेरे बाल भी तुम्हारी तरह ही लंबे लंबे थे, मगर मैंने काट लिए क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद नहीं हैं। 3 बड़े बड़े आम के पेड़, 2 सेब के पेड़, 1 अमरूद का पेड़ और एक बड़ा घर और 2 सोने के हार भी है मेरे पास। ये सुनकर गोरी कौवी की दिलचस्पी बढ़ती है। अच्छा, क्या ये सब है आपके पास? फिर तो आप एक अमीर कौवी हो। अच्छा ये बताओ, क्या आपने शादी कर ली है? नहीं नहीं, मेरी अभी शादी तो नहीं हुई है, मगर मैं एक कौवे की तलाश में हूँ। जो भी कौवा मुझसे शादी करेगा मैं उसी को अपना सारा कुछ दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कौवी सोच में पड़ जाती है। और सोने के हार भी? तो और क्या, सोने के हार बेचकर मेरा पति कोई व्यापार कर लेगा। एक कौवा है तो मेरी नजर में, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करूं उससे। हाँ, क्यों नहीं। कल आप उस कौवे को इसी पेड़ पर ले आना। मैं उस कौवे से मिलना चाहती हूँ शादी से पहले। और फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने घर भागती है। घर पर उसका पति कालू कौवा सोया हुआ था। कालू जी, उठो उठो। कालू, हर समय बस सोए ही रहते हो। गौरी, अभी अभी तो मैं सोया था। कालू, एक काम करोगे मेरे कहने पर? काम? कौन सा काम, बताओ। मेरे सुंदर पति, तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। ये सुनकर कालू तो हैरान हो जाता है। क्या दूसरी शादी? गौरी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारा अकेले का पेट तो मुझसे भरा नहीं जाता, मैं उसका पेट कहाँ से भरूंगा? वो बहुत अमीर कौवी है। प्लीज कालू जी, शादी कर लो। अगर तुम उससे शादी करोगे तो मुझे 2 सोने के हार मिल सकते हैं। सोच लो, फिर बाद में मुझे बुरा भला ना कहना। मैंने सोच समझकर फैसला किया है। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे को अपने साथ लेकर सुंदरी कौवी से मिलने उसी पेड़ पर जाती है। सहेली, क्या ये है वो कौवा? हाँ, ये वही कौवा है जिससे मैंने तुम्हारी शादी की बात की है। ये तो बुढ़ा कौवा है, मगर चलेगा। मैं करूंगी शादी। मैं इसी बुढ़े कौवे से शादी करूंगी। ये सुनकर कालू तो खुशी से उछलने लगता है। अभी तो मैं जवान हूँ, मेरी उम्र 80 साल ही तो है, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। याद है ना सुंदरी, वो सोने की हार वाली बात? हाँ हाँ, मुझे सब याद है।
और इस तरह गोरी कौवी अपने हाथों से ही अपने पति कालू कौवे की दूसरी शादी कर देती है। सुंदरी, अब चलें? मगर कहाँ? तुम्हारे बड़े घर में। नहीं नहीं, अभी 2-4 दिन मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी। ऐसे जमाने वाले बातें करेंगे। पति जी चलें। और फिर कालू कौवा सुंदरी कौवी को अपने साथ लेकर घर चला आता है। थोड़ी देर बाद पीछे पीछे गोरी कौवी भी आ जाती है। अरे तुम यहाँ अब क्या करने आई हो? अब गोरी भला कैसे बताती कि वो कालू कौवे की पत्नी है। गोरी चुप रहती है। कालू कौवा बोलता है, ये मेरी नौकरानी है। छी छी काली कौवी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतनी गरीब कौवी हो? अरे मैं इतनी गरीब कौवी को अपनी सहेली नहीं बताती हूँ। चलो जाओ यहाँ से। जाती हो या अभी तो लगाऊं तुम्हें? मालिक जी, थोड़ी देर बाहर आकर मेरी बात सुने। और फिर कालू कौवा घर से बाहर जाता है। कालू, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस बांदरी को सच में अपनी पत्नी बना लो। अब चलो इससे कहो कि जल्दी से वह तो सोने के हार दे और इसे सोने के हार लेकर घर से बाहर निकालो। पर मुझे कल तक समय तो दो। इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग थी। गोरी वहाँ से चली जाती है। पति जी, एक सच बताना है आपको। बताओ सुंदरी, क्या बात है? मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारी नौकरानी को जो कुछ भी बताया वो सब झूठ है। मेरी शादी नहीं हो रही थी। अगर तुम 80 साल के हो तो मैं भी 90 साल की हूँ, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। मेरे पास ना सोने के हार हैं, ना कोई घर है। मैं तो एक छोटे से घोंसले में रहती थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? मैं सच कह रही हूँ। तो फिर एक सच मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। गोरी मेरी नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है। वह तो तुमसे सोने का हार लेने की लालच में उसने मेरी शादी तुमसे करवा दी। क्या? हाँ। कालू कौवा तो बहुत खुश था, क्योंकि उसकी पहली पत्नी को सोने का हार मिले या ना मिले, मगर उसे दूसरी पत्नी जरूर मिल गई थी।